तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी दुकान का टूर करवाऊंगा कि मेरी दुकान कितनी बड़ी है, काउंटर से लेकर अलमारी तक कैसे मैनेज किया है, सब बताऊंगा, ताकि जो कोई भी दुकान करना चाहता है उसको कुछ आइडिया मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाहर से मेरी दुकान कुछ ऐसी दिखती है, जिसका फ्रंट 16 और लगभग 38 फुट लंबी है, जिसमें से 4 फुट की स्पेस हमने बाहर सामान को डिस्प्ले करने के लिए छोड़ी है, जिसके एक तरफ कुरकुरे वाला रैक और दूसरी तरफ झाड़ू का स्टैंड रखा है। और यहाँ फ्रंट पे एक 16 फुट की पाइप लगाई है, जिसके एक तरफ शैम्पू और दूसरी तरफ 10 रुपए वाली नमकीन की लड़ियों को टांग के डिस्प्ले किया है। और दुकान की एक साइड पर 5-5 रुपए वाले चिप्स कुरकुरे की लड़ियों को टांगा है। और इसी के नीचे यहाँ पे झाड़ू का स्टैंड रखा है, जिसमें सभी वैरायटी के झाड़ू रखे हैं और इसी के साथ मूंगफली के कुछ पैकेट पड़े हैं। और इसी तरह दुकान की दूसरी साइड भी 5-5 रुपए वाले चिप्स कुरकुरे और रिंग की लड़ियों को अच्छे तरीके से लगाया है, क्योंकि इनसे दुकान डेकोरेट हो जाती है और हरी भरी लगती है। और इन्हीं के नीचे हमारे 2 लेज कुरकुरे के स्टैंड रखे हैं, जिसमें मैंने 10-10, 20-20 रुपए वाले लेज कुरकुरे, अंकल चिप्स और स्नैकलेट के पैकेट को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया, क्योंकि लेज और कुरकुरा किराने की दुकान में बहुत ही ज्यादा बिकने वाली चीजें। और यहाँ काउंटर पे मैंने कुछ टॉफी के डब्बे रखे हैं, इन्हीं के साथ मैंने कुछ ब्रेड लगाए हैं। और यहाँ बाहर सर्फ को डिस्प्ले किया गया है। अगर बात करें दुकान की काउंटर की, तो सामने से काउंटर कुछ ऐसा दिखता है, जो कि लकड़ी का बना है, जिसे हमने ब्राउन और व्हाइट सरमेके से डिजाइन करवाया है, जो कि सामने से 10 फुट लंबा है और 2 फुट इसकी हाइट है और 2 फुट ही इसकी चौड़ाई है। और अगर बात करें दुकान के सामने के फर्नीचर की, जिस पर कस्टमर की सबसे पहले नजर जाती है, तो इसकी फिटिंग हमने बहुत ही सुंदर तरीके से कराई है, जिसका कॉम्बिनेशन काउंटर से करवाया है, जिससे कि दुकान की डेकोरेशन अच्छी बन जाती है। और यहाँ काउंटर पे कुछ सामान के साथ हमने एक चॉकलेट का फ्रिज रखा है, जिसमें मैंने सभी तरह के छोटे बड़े चॉकलेट को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया। और इसी के साथ यहाँ पे दुकान का एक पिलर है, जिसमें मैंने लॉलीपॉप और घड़ी, सेल और कुछ टॉफियों को टांगा है। और दुकान की छत पर हमने व्हाइट कलर की टाइल वाली डाउन सीलिंग करवाई। और इस साइड हमारी चीनी की बोरी रखी है। और अंदर से हमारा काउंटर कुछ ऐसा दिखता है, जिस पर हमने कस्टमर का सामान रखने के लिए इतना स्पेस खाली छोड़ दिया। और इस साइड कॉस्मेटिक की आइटम रखने के लिए कांच की फिटिंग कराई है, जिसमें तेल, पाउडर और कोलगेट से लेकर सभी आइटम आ जाती है। क्योंकि कांच पतला होता है, इसलिए स्पेस ज्यादा बन जाती है और देखने में भी दुकान डेकोरेट लगती है। यहाँ पे हमारा गेट है, जिसमें मैंने कॉफी, डाई और कुछ परफ्यूम को लगा रखा है। और यहाँ काउंटर के ऊपर कुछ नमकीन के डब्बे रखे हैं, जिन्हें मैं लूज करके बेचता हूँ। और इन्हें बेचने के लिए यहाँ पे एक कांटा रखा है और अपने यूज के लिए एक कैलकुलेटर रखा है। काउंटर पे यहाँ पे पैसे और कुछ सामान रखने के लिए अलग अलग दराज बनाए। और इस साइड कुछ काजू बादाम के डब्बों के साथ कुछ साबुन के सेक्शन है, जिनके नीचे लूज चाय पत्ती और सभी दालों को मैंने डेकोरेट करके लगाया हुआ है। रैक को उठवाकर लगाने से अलमारी वेस्ट नहीं होती और फ्लोर पे भी ज्यादा स्पेस बन जाती है। तो सभी दालों के बीच में मैंने एक कांटा लगाया, जिसकी दूसरी साइड मैंने सभी तरह के चावल, जैसे कि कच्चा, पक्का और बासमती चावल के गट्टों को लगाया हुआ। और इन्हीं के साथ मैंने मैदा, सूजी और बेसन की बोरी को मोड़ के लगाया हुआ, क्योंकि ये सब किराना की मेन आइटम है और इनकी डेकोरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। और अगर बात करें काउंटर के सामने वाले रैक की, तो सामने वाले रैक कुछ ऐसे दिखते हैं, जिसमें मैंने ज्यादा बिकने वाली आइटम तो नीचे लगाई है और कम बिकने वाली आइटम को ऊपर लगाया है, ताकि बार बार सीढ़ी लगाने की जरूरत ना पड़े। और बिस्किट और नमकीन को नीचे लगाया है, ताकि कस्टमर अपने आप उठा सके। और अंदर से ये पाइप कुछ ऐसी दिखती है, जिसके एक तरफ नमकीन और काउंटर साइड कुछ शैम्पू की लड़ियों को टांगा है, जिसे मुझे उतारने में दिक्कत नहीं होती। सामान को भर के लगाने से कस्टमर को सामान जल्दी दिया जाता है। और यहाँ कुछ छुआरे, मूंगफली और भुने चने के पैकेट रखे हैं। और इसी के साथ कस्टमर के बैठने के लिए एक बेंच लगाया है, यहाँ पर बैठकर कस्टमर अपना सामान बता देते हैं। और इसी के साथ एक और टेबल को लगाया है, जिसके ऊपर हमने गुड़, पट्टी, गच्चक, पापड़ और नीचे की तरफ आटा रखा हुआ है, जो कि 5-5, 10-10 किलो के बैग में है। और आगे की तरफ हमारी दुकान 2 पोर्शन में बनी है, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि बीच में छत डालकर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे अलग से सीढ़ी दी हुई है, जिस पर हमने स्टील की रेलिंग लगवाई है, ताकि चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत ना हो। और सीढ़ी के बगल में गुड़ के डब्बों के साथ दुकान का पहला फ्रिज पड़ा है। और यहाँ पे कुछ चीनी की बंद बोरी रखी है। और यहाँ पे दुकान का दूसरा फ्रिज पड़ा है, जिसमें मैं दूध और कोल्ड ड्रिंक रखता हूँ। तो अभी मैं आपको अंदर जाके नीचे का पोर्शन दिखा देता हूँ, हमने किस तरीके से क्या क्या सामान लगाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे कोल्ड ड्रिंक और सभी भारी आइटम को लगाया हुआ है। इस बेसमेंट में हम ज्यादा वजन वाली आइटम ही रखते हैं, जो कम बिकती है या फिर स्टॉक होता है, जैसा कि नीचे रिफाइंड के टीन और ऊपर हल्की फुल्की चिप्स कुरकुरे की पेटी रखी है। ये ऊपर इसलिए रखी है ताकि नीचे चूहे खराब ना कर, क्योंकि लेज कुरकुरों को चूहे बहुत ही जल्दी काट देते हैं, इसलिए लकड़ी की सेल्फ
लगाकर इनको ऊपर लगाया गया है। यहाँ दुकान की आप राइट साइड वाली अलमारी देख सकते हो, जिसमें हमने दुकान की सीसीटीवी देखने के लिए एक स्क्रीन लगाई है और सामान को कुछ इस तरीके से लगाया है। कम बिकने वाली चीजों को ऊपर और ज्यादा बिकने वाली आइटम को नीचे लगाया है, जिसमें मैंने नीचे की तरफ बिस्कुट, भुजिया, नमकीन, मैगी, पास्ते के सेक्शन को बनाया है। और ये दुकान की सीढ़ी रखी है और यहाँ पे सौंफ, जवैन और काली मिर्च मसाले के डब्बे रखे हैं और बिल्कुल ऊपर चाय पत्ती, चप्पल और धूप अगरबत्ती का स्टॉक रखा है। और यहाँ सरसों तेल और हल्दी मिर्च मसाले के सेक्शन। अब मैं यहाँ आपको ऊपर वाले सेक्शन में ले जाता हूँ, जिसमें मैंने रोज ना बिकने वाली आइटम को ही रखा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्टॉक, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो सामने यहाँ पे कुछ डिस्पोजल का सामान रखा है और कुछ मसालों के साथ लिफाफे रखे हैं। और इधर सामने की साइड सभी बंद बिस्कुट के पैकेट का स्टॉक रखा है। और यहाँ बीच में कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट की पेटियां रखी हैं, जिन्हें नीचे खत्म होने पर यहाँ से उठा लिया जाता है। और इस तरफ कुछ बड़े सर्फ के साथ कुछ नमकीन के बड़े पैकेट रखे हुए हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ एक और पाइप लगाई है, जिसमें सभी हल्दीराम के नमकीन के स्टॉक को टांगा गया है। इनको इस तरह टांगने से कौन कौन सा नमकीन पड़ा ये भी पता चल जाता है और चूहे भी खराब नहीं करते। और इस तरफ शेल्फ पर कुछ बड़े लेज कुरकुरे के बॉक्स रखे हैं। इनको चूहे से बचाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इनको हम हमेशा ऊपर रखते हैं। और नीचे की तरफ कुछ बिस्किट और डिस्पोजल गिलास के बॉक्स रखे हैं। और इस तरफ एक और अलमारी लगाई है, जिसमें दुकान का जर्दा बीड़ी का स्टॉक और कुछ स्टेशनरी का सामान, जैसे कि ये स्लेट पेंसिल के बॉक्स रखे हैं। तो ऊपर से दुकान कुछ ऐसी दिखती है। हम अपनी दुकान को फुल डेकोरेट करके रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर दुकान के प्रति अट्रैक्टिव हो। और अगर आपको भी दुकान अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।